हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार संकट में फंस गई है। बगावत की चिंगारी कई जगह से फूट रही है। सैनी सरकार में मंत्री अनिल विज ने तो खुलकर बगावत ही कर दी है और सीधे सीधे सीएम नायब सिंह सैनी को चुनौती अब वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो चाहे तो मंत्री पद छीन सकते हैं। मंत्री पद की हैसियत से मिला बंगला छीना जा सकता है, गाड़ी छीनी जा सकती है, लेकिन विधायक पद कोई नहीं छीन सकता। ये पद जनता ने दिया है और 5 साल विधायक रहूंगा। अब विज इस समय नायब सिंह सैनी पर सीधा हमला कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। सीएम हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। अब विज के जो तेवर हैं वो हर दिन के साथ और तीखे होते जा रहे हैं और अब तो उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार के फैसलों से उन पर कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो कैसे हरियाणा की बीजेपी सरकार दिखाई दे रही है मुसीबत में, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने सीधे सीएम नायब सिंह सैनी को टारगेट पर ले लिया है। विज ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है और इस सोशल मीडिया पोस्ट पर सैनी समर्थकों की 17 तस्वीरें विज ने शेयर की हैं, जिसमें ये समर्थक सीएम सैनी और अनिल विज के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पूर्व कांग्रेसी मंत्री की बेटी चित्रा सरवारा के साथ नजर आ रहे हैं। तो अब आपको सबसे पहले तो चित्रा सरवारा के बारे में बता देते हैं कि वो आखिर हैं कौन, जिसको लेकर ये तस्वीरें साझा की गई अनिल विज की तरफ से और ये पूरा मामला खड़ा हो गया है। तो आपको बता दें कि चित्रा सरवारा पहले आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष थी। बाद में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया तो वो अंबाला कैंट से अनिल विज के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी और उन्होंने अनिल विज को कांटे की टक्कर दी थी। अनिल विज मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे। हालांकि विज ने चुनावों के समय दावा किया था कि बीजेपी के ही कई दिग्गज नेता चाहते हैं कि अंबाला कैंट सीट बीजेपी हार जाए। ऐसे लोग जो सीएम नायब सिंह सैनी के करीबी थे वो चित्रा सरवारा का चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रशासन भी सरवारा को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहा था। इस तरह के आरोप अनिल विज ने उस दौरान भी लगाए थे और जब सरकार बनी तो प्रशासन के उन अधिकारियों पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया जो चुनाव में बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि अनिल विज को हराने की जो कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और ये आरोप लगातार विज लगा रहे हैं। विज ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक गाना लगाया है। तो गाने के बोल कुछ ऐसे हैं कि मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। इसके अलावा इन लोगों को विज ने गद्दार भी बताया है। बाकायदा उन तस्वीरों पर गद्दार की स्टैंप लगी हुई। लेकिन खास बात यह है कि गद्दार स्टैंप वाले जो ये फोटो हैं उनमें से एक फोटो सीएम नायब सिंह सैनी का भी है और सीएम नायब सिंह सैनी के ऊपर भी गद्दार का ठप्पा लगा हुआ है। अब अनिल विज ने जो ये पोस्ट शेयर किया उसके साथ लिखा है कि आशीष तायल जो खुद को नायब सिंह सैनी का मित्र बताते हैं, उनकी फेसबुक पर नायब सैनी के साथ अनेकों चित्र मौजूद हैं। आशीष तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं वही कार्यकर्ता चित्रा सरवारा भाजपा की विरोधी उम्मीदवार के साथ भी नजर आ रहे हैं। ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? उन्होंने आगे ये भी लिखा कि तायल आज भी नायब सिंह सैनी के परम मित्र बने हुए हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाजपा उम्मीदवार यानी अनिल विज की मुखालफत किसने करवाई? यानी साफ है कि विज लगातार जो आरोप लगा रहे हैं कि उनको हराने की पूरी कोशिश बीजेपी के नेताओं की तरफ से की गई, अधिकारियों की तरफ से की गई, प्रशासन की तरफ से की गई और अब उन्होंने बाकायदा उसके सबूत भी सामने रख दिए हैं और अब वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नायब सिंह सैनी भी इन्वॉल्व थे। तो अब विज के जो तीखे तेवर हैं उसके बाद से अंबाला के कलेक्टर पार्थ गुप्ता का ट्रांसफर भी कर दिया गया उन्हें साधने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिल विज की नाराजगी बीजेपी आलाकमान की बेचैनी को भी बढ़ा रही है। सिर्फ यही नहीं, कई और अधिकारियों को भी हटाया गया। लेकिन विज के जो तेवर हैं वो तीखे ही बने हुए हैं, क्योंकि अब बात हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। वो लगातार सीएम सैनी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और इसके बाद दावा यहां तक किया जा रहा है कि अब बीजेपी से बगावत की राह पर विज चल पड़े हैं। उन्होंने सीधे सीधे हाईकमान को ही अपने खिलाफ कार्रवाई की चुनौती दे दी है। अब विज को इस बात का एहसास है कि बीजेपी हाईकमान चाहकर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के जो समीकरण है बीजेपी हाईकमान को उन पर कार्रवाई की इजाजत नहीं देता है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से बीजेपी के पास है 48 सीट, बहुमत का आंकड़ा है 46, यानी बहुमत से सिर्फ 2 सीट ज्यादा है बीजेपी के पास। ऐसे में बीजेपी हाईकमान विज के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है।
यहां तक कि अभी तक कोई नोटिस तक विज के खिलाफ जारी नहीं किया गया है, जबकि वो सीधे सीधे सीएम को गद्दार कह रहे हैं। अब इसके पीछे भी कई वजहें निकल कर आ रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि विज को 10 से 12 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है और अगर विज पर कार्रवाई हुई तो ये विधायक भी बगावत कर सकते हैं। और बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ही ये है कि अगर 3 विधायक भी पाला बदलते हैं तो उसकी सरकार चली जाएगी। लेकिन यहां बात करीब 12 विधायकों की नाराजगी है, यानी एक अच्छा खासा आंकड़ा है। इसलिए विज को मनाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन विज भी जानते हैं कि इस समय बाजी उनके हाथ में है और उनके तेवर ये बता रहे हैं कि उनके टारगेट पर अब सीधे सीधे सीएम सैनी है। ऐसे में नायब सिंह सैनी के लिए सीएम पद बचाना बड़ा सवाल बनता दिखाई दे रहा है। अब जरा आपको सिलसिलेवार वो बयान भी बता देते हैं जो अनिल विज की तरफ से लगातार आ रहे हैं। तो 30 जनवरी को उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में ही नहीं जाऊंगा। अनिल विज ने कहा मैंने अंबाला कैंट में हर सोमवार को लगने वाला खुला दरबार बंद कर दिया है। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी मैं शायद ना जाऊं। हमारे आदेशों की पालना नहीं हो रही है, अधिकारी हमारे काम नहीं करते। मैंने अंबाला का भी मैं सोमवार को जनता दरबार लगाता था, मैंने बंद कर दिया। और ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूंगा, क्योंकि हमारे आदेशों की पालना नहीं होती, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूंगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा मैं वो भी रखूंगा। इसके बाद अगले ही दिन 31 जनवरी को उनका एक और बयान आ गया। इसमें उन्होंने ये कहा कि सैनी जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले पर उड़ रहे हैं। पहली बार सीएम नायब सिंह सैनी पर निशाना उन्होंने साधा था। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सभी विधायकों और मंत्रियों की राय है, यानी सभी को लगता है कि सीएम नायब सिंह सैनी उनकी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए है कि हमारे मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी बने हैं वो उड़न खटोले पे ही है, नीचे उतरे तो जनता के दुर्तर सुना। और ये मेरी आवाज नहीं है, ये सारे एमएलए और सारे एमपीओ और सारे मंत्रियों की आवाज है। फिर 1 फरवरी को विज का नया बयान आ गया और उन्होंने पुष्पा मूवी का मैं झुकेगा नहीं वाला स्टाइल दिखाया और कहा कि मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी क्या हैसियत है, मैं जो बोलता हूं आत्मा से बोलता हूं और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी क्या हैसियत है, मैं जो बोलता हूं आत्मा से बोलता हूं और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इसके बाद 2 फरवरी को उनका एक और बयान आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार ठीक तरीके से काम करे, सीएम भी मंत्रियों की बात सुने और सरकार को ठीक से चलाए। मुझे श्याम सिंह राणा ने फोन पर कहा था कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आप फोन कर दो। अब उनकी चलने लगी तो अच्छा काम है। हम तो यही सोचते हैं कि सरकार ठीक से चले। मेरा मंत्री पद ही छीन सकते हैं। मैंने ना कभी मुख्यमंत्री का पद मांगा और ना मंत्री का। मंत्री रहते हुए भी मैंने कोई आवाज नहीं लिया। अगर अब इस पद को कोई छीनना चाहता है तो बेशक छीन ले, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मेरी सीनियरिटी और मेरी विधायकी नहीं छीन सकते। मुझे लोगों ने विधायक बनाया है। नहीं, देखिए ऐसा है, मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ ले तो रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली, एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि भी अगर कार छीनेंगे तो हम लेके दे देंगे। तो एमएलए मेरी कोई छीन नहीं सकता, वो मुझे लोगों ने बनाया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अनिल जी जिस तरह से छीनते होंगे छीन लें। अब जब अनिल विज की नाराजगी खुलकर लगातार सामने आने लगी तो उनको मनाने की कोशिशें भी शुरू हुई और इसके बाद उस डीसी को भी हटा दिया गया, अधिकारी को भी हटा दिया गया, जिस पर विज का बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार के 100 दिन होने के बाद डीसी बदले या ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने चुनाव होते ही कहा था कि अधिकारियों ने मेरे खिलाफ काम किया है। तो अब उनका ये कहना है कि अब 100 दिन बाद अगर आप मेरे बारे में सोच रहे हैं या मेरी बात मान रहे हैं तो इससे अब उनके जो तेवर तल्ख हो चुके हैं वो नरम पड़ने वाले नहीं हैं। यानी साफ है कि विज ये समझ चुके हैं कि अब बीजेपी आलाकमान उनके दबाव में है,
पावर उनके हाथ में है तो वो इस पावर का इस्तेमाल इस समय करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त वो जानते हैं कि मात्र 2 से 3 विधायकों की उनको जरूरत है और सरकार गिर जाएगी और हो सकता है कि वो सीएम भी बन जाएं। यहां पर उनके साथ इस वक्त करीब 10 से 12 विधायक खड़े हुए हैं। तो ऐसे में विज इस मौके का फायदा पूरी तरह से उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।